आज एक मसले को पहले भी कई बार उठ चुका है, लेकिन मैं आज उठाने को आया हूँ। वो बहुत ही ज्वलंत मसला है, ज्वलंत प्रश्न है, देश की सुरक्षा का प्रश्न है, देश का प्रश्न है, हिंदुओं का प्रश्न है, मुस्लिमों का प्रश्न है, हमारे इंडिया में रहने वाले नागरिकों का प्रश्न है, चाहे वो किसी भी धर्म, समुदाय या प्रांत के हों। क्या आप समझते हैं कि ये जो मुर्शिदाबाद में जो एक वायलेंट घटना हुई है, जो वायलेंट दंगा हुआ है, जिसमें कई लोगों को लूटा गया है, मारा गया है, आग लगा दी गई है, क्या उसे आप हिंदू मुस्लिम का मसला कहोगे? कुछ सप्ताह पहले जो बांग्लादेश में हुआ है, हिंदुओं के मार मार के हिंदुओं को मारा गया, जगह जगह पकड़ पकड़ कर, क्या इसको भी आप हिंदू मुस्लिमों का मसला कहोगे? जी नहीं साहब, मैं इसे हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं कहूँगा। मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी हिंदू या किसी भी मुस्लिम, एक कॉमन आदमी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपना घर छोड़कर नीचे आकर मारे लोगों को, पत्थर फेंके जमा करके घर में, किसी के पास वक्त नहीं होता। ये सब एक 100, 200, 400, 500 संगठित लोगों का एक सुनियोजित ढंग से किया गया एक कारनामा होता है, जिसको नाम दिया जाता है कि मुस्लिम हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो गए। नहीं साहब, हिंदू मुस्लिम सालों से रह रहे हैं, यहाँ पर शांति से रह रहे हैं। ये जो बीच में दंगे हो जाते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं वही चीज़ का हाथ है, जिसको हम कहते हैं कि जैसे कि कश्मीर में भी पत्थर मारने के पैसे दिए जाते हैं, यहाँ भी जो कोई भी कारनामा करता है उसको पैसे मिलते हैं, फंडेड होता है, सुनियोजित होता है। यहाँ तक कि बांग्लादेश के बारे में पता लग चुका है कि ये अमेरिका की डीप स्टेट का काम है, जो वर्ल्ड भर में अशांति फैलाने के लिए पैसे देती है। सोरोश जैसे लोग हैं जो 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 पार्टियों को पैसे देते हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी को भी कहा जाता है कि फंड किया जाता है उन लोगों को। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, कई बार मोदी जी भी कहे गए, सबको कहे गए कि ये एक तरह का फंड बांटा जाता है कि यहाँ पर आप अराजकता फैला दो। तो जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, मैं समझता हूँ वो देश की अराजकता का प्रश्न है, वो देशवासियों की सुरक्षा का प्रश्न है। उसको सॉल्व करने के लिए हिंदू मुस्लिम के बड़े बड़े लोग बैठकर उसको सॉल्व करें, ऐसा नहीं है। न किसी हिंदू ने भड़काया है इनको, न किसी मुस्लिम ने हिंदुओं को भड़काया है। ये एक तरह का वक्त का फ़ायदा उठाकर, ये आज से नहीं 47 से चला आ रहा है। कहीं पर सूअर का मांस डाल दिया जाता था, कहीं पर गाय को काट के डाल दिया जाता था, हिंदू खड़े जाते थे, मुस्लिम खड़े जाते और दंगे होते हैं। ये 47 से आज तक होता आ रहा है। इसको मैं सुनियोजित ढंग से किया हुआ क्राइम कहूँगा। ये क्रिमिनल्स हैं, ये देश का नहीं सोचते, ये कमर्शियली ऑपरेटेड, ये पूरे का पूरा सुनियोजित वे से कमर्शियली ऑपरेटेड एक जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का दंगा फैलाया जाता है। आज भी जो कुछ मुर्शिदाबाद में हुआ है वो हुआ। तो इसका मसला क्या? इसको मसला को सॉल्व कौन करेगा? अगर मुझसे पूछे तो आप, ये हमारे देश का प्रश्न है, ये हमारे देश के सरकार का प्रश्न है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का प्रश्न है। इसे सॉल्व करने के लिए आप वहाँ की पुलिस पर डिपेंड कर जाओ, और पुलिस वाले बंधे होते हैं, वहाँ पर पुलिस वाले चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर पाते, ये सब जानते हैं। उसके ऊपर विधायक होता है, उसके ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसके ऊपर लोग होते हैं, पहचान के लोग होते हैं, ताकत रखने वाले लोग होते हैं, जिनके डर से पुलिस कई बार जानते हुए भी कि इस बंदे ने ये किया है नहीं पकड़ते। ये तो बहुत खुलेआम खुली कहानी है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। तो क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ कि देश की मिलिट्री क्या करती है, हमारे देश की पैरामिलिट्री क्या करती है। ये पुलिस डिपार्टमेंट तक का नहीं है, इस वक्त मिलिट्री को इंटरवीन्स करना चाहिए। जैसे मैं पहली बार भी कह चुका था कि बांग्लादेश में हमारे देश की मिलिट्री को जाना चाहिए था और वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा करना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश की मिलिट्री ने ही बांग्लादेश का निर्माण किया है। जी हाँ साहब, आपको पता है 1971 में हमारे देश की मिलिट्री ने जाकर पाकिस्तान की मिलिट्री के 90,000 लोगों को घुटनों पर टेका था, साइन किया था, एग्रीमेंट किया था, और ईस्ट पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान बन गया था बांग्लादेश, और मुजिबुर रहमान को वहाँ पर बना दिया गया था पहला। तो किसने किया? सेना ने किया।
अब सेना यहाँ पर वापस आ गई, सब कुछ छोड़कर आ गई, जो उस वक्त भी मैं चाहता था कि वहाँ पर अपनी एक ट्रुप रखनी चाहिए। आप जिस देश को बचाते हो वहाँ पर अपनी एक टुकड़ी छोड़िए साहब, ये कभी भी काम आएगी। और आती अगर इस वक्त अगर हिंदुओं को मारा जा रहा था तो ये मिलिट्री बीच में आती है, क्योंकि मिलिट्री का काम है हिंदुओं को भी बचाओ, मुस्लिमों को भी बचाओ, उनके वहाँ कोई जात नहीं होती। तो ये मसला, मैं मुर्शिदाबाद जैसे मसले को मैं कहूँगा कि मिलिट्री क्यों नहीं सरकार सोचती कि ये जो मैं तो बाहर का आदमी हूँ, अगर मैं भी ये सोच सकता हूँ, अंदाज लगा सकता हूँ, मुझे मालूम है मेरा अंदाज गलत नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिमों का मसला नहीं है, ये जानबूझकर सुनियोजित वे से कहा गया है कि जाओ मारो सबको, काट डालो सबको, ये कर डालो। और एक बेचारा मुर्शिदाबाद में टीवी पर रो रो के एक आदमी अपने 5 लाख रुपए के नोट बता रहा था कि देखो साहब मेरा पूरा घर जला दिया गया है, इस घर के अंदर सब कुछ जल गया है, मेरा कुछ नहीं बचा है, ये नोट देखिए, मेरे 5 लाख के नोट मैंने बचा कर रखे थे अपने प्रॉपर्टी बेचकर, वो सब के सब जल गए। ये कौन देखता है? ये हिंदू मुस्लिम का झंडा नहीं है। ये करने वाले, जो दंगा फसाद करने वाले, जो कमर्शियली माइंडेड पैसे खाकर करवाते हैं, तो इसको बंद करने के लिए मेरी गुजारिश है देश से, और मैं भी चाहूँगा आप सभी भी गुजारिश करिए, मिलिट्री भेजिए ऐसे मामलों में। मिलिट्री न्यूट्रल होती है ना, उसके लिए हिंदू है कुछ ना मुस्लिम है, उसके लिए सज़ा, उसके लिए जो मुजरिम है उसको पकड़ेंगे और पकड़ के सज़ा दिया जाए। और साहब उस बंदे को सज़ा दी जानी चाहिए जिसने इस बंदे का पूरा घर जला दिया है। पकड़ो उस आदमी को और उसको दंड दो। आप जब तक आप दंड नहीं दोगे इस तरह की घटनाएं बंद नहीं होगी। जिन लोगों ने वहाँ पर उनको जलाया है, ये मुस्लिम धर्म के नाम पे किया है या वक्फ के नाम पे किया गया है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सब इनके लिए नहीं किया गया है। ये जैसे कि मैंने कहा, किसी भी कॉमन साधारण नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसके पास इतना वक्त नहीं होता साहब कि वो अपना घर बार छोड़कर और खाना वाना छोड़कर नीचे आए और जाकर सम्मिलित है। वो एक संगठन होता है 100 लोगों का, 200 लोगों का, जो प्रिपेयर करता है। सब ऐसी कोई माचिस हाथ में नहीं आ जाती ना, ये पत्थर हाथ में तो नहीं आ जाते ना, ये जो तरह तरह के बॉम्ब फेंके जाते हैं, ये ऐसे हाथ में तो, कॉमन आदमी के हाथ में तो नहीं आएगा ना, किसी ने प्रोवाइड तो करवाया होगा। और जिस किसी ने प्रोवाइड करवाया है वो प्रोवाइड करने वाला संगठन है। वो 200, 300, 400 आदमी या इवन 100 आदमी ये मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते साहब। इन लोगों की वजह से पूरा मुस्लिम समाज को बदनाम किया जाता है कि वो हिंदुओं के खिलाफ है। नहीं साहब, हम लोग आज से 47 से साथ में रह रहे हैं। जगह जगह पर जहाँ भी दंगे हों आप जांच पड़ताल कीजिए, उसमें ऐसे ही दंगाई, ऐसे ही जो अवसर का फ़ायदा उठाकर भीड़ में घुस जाते हैं और कर देते हैं, ये उसका मामला है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की मिलिट्री को जागृत करना चाहिए। बांग्लादेश में तो आपका हक है, जाइए वहाँ पर और वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित करिए। यहाँ बैठे बैठे यूएन को बोला गया था आरएसएस की तरफ से, यूएन इंटरवीन करे। साहब क्या ये यूएन का मसला नहीं है, ये आपका मसला है। आप बोलोगे ये तो हिंदू हमारे यहाँ पर तो नहीं रह रहे हैं, सब वो हिंदू हैं, चाहे बांग्लादेश में रह रहे हो, चाहे अफगानिस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो, आपके हिंदू हैं, मतलब आपके धर्म के जहाँ के लोग वहाँ बसे हुए हैं, उनकी रक्षा अगर वो वाला स्टेट नहीं कर पाता तो ये आपका हक है कि आप जाइए। हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी कमज़ोरी है, हम डिफेंस करते हैं, हम कभी भी आक्रमण नहीं करते। डिफेंस में 16 बार 17 बार मोहम्मद गजनवी आया, उसने अटैक किया, सोमनाथ का मंदिर लूट लिया, चला गया, हम लोग मान जाने देते हैं। पृथ्वीराज चौहान का भी यही हाल हुआ था। क्षमा साहब, क्षमा नहीं है इस वक्त आपको हर चीज़ को समझनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड पूरा कमर्शियल हो गया है। आपको समझना चाहिए आने वाले आदमी के दिमाग में पैसा था कि उसको फंडेड किया गया है, और ये प्रूव हो चुका है कि अमेरिका में डीप स्टेट नाम की एक संस्था है जो वर्ल्ड भर में दंगे कराने, अराजकता फैलाने के लिए पैसे देती है। सोरोश क्या नाम है उनका नाम है, बहुत बड़ा मल्टी बिलियनियर है वो, उनका पिट्ठू है और वो पैसे बांटता है। और यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि भी बड़े बड़े कांग्रेस के लीडरों को भी पैसे चाहते हैं। शर्म की बात है, हमारा ही देश और हमारे ही लोग ये करने देते हैं और करते हैं। साहब मीरचंद और जयचंद और मीर जाफर तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है इनके सामने। साहब अपने ही हिंदू, यहाँ के जो हिंदुओं के खिलाफ जाते हैं वो भी हिंदू हैं साहब। मुस्लिमों से सीखो, अपने धर्म की रक्षा करते हैं। हिंदुओं को मैं देखता हूँ बट जाते हैं। क्यों? क्या आपको गर्व नहीं है कि आप हिंदू हैं?
मैं फिर से आ रहा हूँ मुर्शिदाबाद की घटना पर। सरकार मिलिट्री भेजे और मिलिट्री जाकर वहाँ पर जांच पड़ताल करे। ये सब छोड़ दीजिए कि पुलिस करेगी, कोर्ट में केस होगा, FIR होगा, वो आदमी आगे बेचारा खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा 1 महीना, 2 महीना, 10 साल, 20 साल, उसकी तो जिंदगी लुट गई ना। और किस बात में लुट गई? इसलिए कि वो हिंदू है। सर हिंदू तो सब जगह पर है, हिंदू तो हमारे मुंबई में भी है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है। वहाँ उनको क्यों नहीं होता? ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर ये दंगाई कुछ कर जाते हैं, उनके पास वो एक ताकत होती है, उनके वहाँ पर उन लोगों की एक गुट रहता है और वो कर जाता है ये बताने के लिए कि ये मुस्लिमों की प्रक्रिया है हिंदुओं के खिलाफ। नहीं साहब, ये सुनियोजित वैसे की गई तो ये अराजकता है, ये देश का विद्रोह, ये देश के यहाँ पर गद्दारीपन है। इस देश के गद्दारों को दंड दिया जाना चाहिए पकड़कर। और इसके लिए मैं कहता हूँ ये पैरामिलिट्री फोर्स क्या कर रही है ये छोड़ दीजिए, पुलिस का काम नहीं है। पुलिस अपना बहुत कुछ कर लेती है, बट साहब सबके हाथ को पता है, पुलिसों के, पुलिस डिपार्टमेंट्स में बात भी कर चुका हूँ कई बार, उनके हाथ बंधे होते हैं। कहीं ना कहीं ऊपर से किसी न किसी का प्रेशर रहता है। बुलाइए देश की मिलिट्री, क्या हमारे सिर्फ पाकिस्तान और चाइना से लड़ने के लिए रखी गई है? आपने बॉर्डर को संभालने के लिए रखी गई? अरे बॉर्डर के अंदर इतनी गड़बड़ियां हो रही है, मिलिट्री को बोलिए टर्न कीजिए, अंदर आइए और हर इस तरह के मसले को मिलिट्री डिपार्टमेंट, मिलिट्री रूल, जनरल, जो भी बड़े बड़े मिलिट्री के लोग हैं वहाँ पर आएँ और उसको सॉल्व करे और जिन्होंने ये काम किया उसको दंड करे। दंड करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप दंड नहीं करोगे, इस तरह के लोगों को, इनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी और किसी को पैसा मिलेगा फिर दंगा करेंगे, और पैसा मिलेगा तो फिर दंगा करेंगे। उनके लिए कोई धर्म है, न कोई जात है, न कोई संप्रदाय है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन है, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली काम करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस धर्म के लिए कर रहे हैं। कहीं से भी दंगा होता है, इवन हिंदुओं की तरफ से भी जब दंगा होता है तो उसके पीछे भी सुनियोजित होता होगा। कोई आदमी, किसी मुस्लिम हिंदू आपस में कभी नहीं आएंगे, तब आएंगे जब उनका गुट बनकर तैयार होकर, तैयारी करके, लाठी लेकर या मोम लेकर या केरोसिन लेकर और आप दुनिया भर के पत्थर लेकर आप तैयार रहते हो कि यहाँ से कोई सभा गुजरेगी, ये जो वो गुजरेगा, कारवां गुजरेगा, उन लोगों का प्रोसेशन गुजरेगा, उसके ऊपर से आप पत्थर मारिए। ये सब एक कॉमन मुस्लिम का काम नहीं है। समझने की बात है, सद्बुद्धि जल्दी लाइए, देश में मिलिट्री को एक्टिव करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि देश में मिलिट्री राज लेकर आइए, जबकि मैं कई बार कह चुका हूँ हम डेमोक्रेसी का नुकसान उठा रहे हैं। देश में एक ऑनेस्ट डंडे की आवश्यकता है। डेमोक्रेसी में भी रहकर जब तक कोई आदमी ऊपर से डंडा नहीं मारेगा, आज का क्रिमिनल नहीं रुकेगा, आज के रेप्स नहीं रुकेंगे, आज के लोगों को जो तरह तरह की लूट मार बची पड़ी है, साइबर क्राइम खड़ा हो गया है, ये ऐसे नहीं जाएगा साहब। डेमोक्रेसी के नाम पर उनको भी हक है, उनको भी हक है, हम कानून प्रक्रिया से करेंगे। अरे साहब, कानून के अंदर बड़े बड़े परिवार बर्बाद हो गए हैं। 20-20, 30-30 साल तक केस चलते रहते हैं। एक बच्चा मर जाता है, उसके बाप मर जाता है, बच्चा फॉलो करता है, वो भी मर जाता है, उसके पीछे 3-3 पीढ़ियों को केस चलता है। इसके बाद भी आप देश के, आप किसकी जिम्मेदारी है देश के लोगों को सुरक्षा कराने की? सरकार की है ना। कोई भी हो सरकार साहब, सरकार वहां पर ही काम करती है जहां पर उनकी अपनी पार्टी होती है। जहां पर सरकार की अपनी पार्टी नहीं होती वो लोग हाथ ऊपर कर देते। क्यों साहब? मैं बीजेपी को कहूंगा कि जब बीजेपी जहां पर है वहां कंट्रोल है, बीजेपी जहां पर नहीं है वहां कंट्रोल क्यों नहीं? तो फिर क्या प्रधानमंत्री जी का कंट्रोल वहां पर क्यों नहीं है? क्यों ममता बनर्जी ये से कहते हैं कि हम नहीं आने देगा किसी को अंदर, हम नहीं आने देगा इनके जो FBI कहाँ के लोग आए थे? क्यों साहब? काय की किसकी हिम्मत है? क्यों हमारे देश में इस तरह से होने जाता है? कहीं ना कहीं देश में डंडे की आवश्यकता है, और डंडा को अगर आपका मिलिट्री राज का हो तो मुझे नहीं मालूम। लाइए साहब, इस वक्त मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ। इट इज़ द टाइम वेयर यू नीड द डंडा, वेयर यू नीड द मिलिट्री टू हैंडल ऑल। अदरवाइज 1 नहीं 2 नहीं 50 मुर्शिदाबाद खड़े हो जाएंगे आपको साहब। कई जगह भी अभी लिखा जा रहा है कि हमको 1 नहीं 2 नहीं 10 योगी की आवश्यकता है। मतलब वही है जो मैं बोल रहा हूँ, 10 योगी चाहिए हमको, 10 नहीं 20 चाहिए। 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में 28 योगी होने चाहिए। 28 योगियों के पास बुलडोजर फैलाने की ताकत होनी चाहिए, तब जाकर ये दंगे रुकेंगे, तब जाकर अब इस तरह की अराजकता रुकेगी। वरना साहब, जिस जहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं है वो डिफाई करती है और करती है, और बीजेपी के वहाँ पर पार्टी नहीं है, तो साहब ये कोई अलग अलग रियासतों की बनाई हुई देश तो नहीं है जिसको वल्लभ भाई पटेल ने ख़त्म करके एक मर्ज करके एक सार्वभौमिक राष्ट्र के निर्माण किया था, जहाँ पर कोई राजा नहीं, कोई रियासत नहीं, सब एक ही रूल के नीचे चलेंगे। लेकिन साहब वो रूल बट कर स्टेट इलेक्शंस में बट कर फिर से वही होता जा रहा है। जागो, मैं समझता हूँ
कि आप लोगों को इसको करना चाहिए बहुत ज़रूरी। हर 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 स्टेट में योगी होने चाहिए। मैं तो यहाँ कहूँगा कि हर स्टेट में शक्तिमान होने चाहिए जो एक्शन करे, मैन ऑफ एक्शन करे। तब जाकर हमारे इस तरह के मुर्शिदाबाद, इस तरह के बांग्लादेश, इस तरह के कानपुर के दंगे और दुनिया भर के दंगे नहीं होंगे, क्योंकि हर बंदा यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिटीज़न है, नागरिक है और भारतीय है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो जो यहाँ रह रहा है, वो पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख नहीं है, वो इंडियन है। ये लागू करने की कोशिश मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए और जिन लोगों ने इस तरह की कृत्य किए हैं उनको दंडित किया जाए। मैं देखना चाहता हूँ कितनी जल्दी ये लोग करते हैं। हम भी देखते हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए इसके लिए।